अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ वो है ग्राफ ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस। सेकंड डिग्री इक्वेशन फर्स्ट डिग्री हमने देखा था वो लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं, उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और स्ट्रेट लाइन के लिए हमें मैक्सिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको मैंने बताया था एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन पास हो सकती हैं, जबकि दो से एग्जैक्टली वन यानी यूनिक स्ट्रेट लाइन पास होती है। अब ड्रा ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू दिस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, सेकंड डिग्री इक्वेशन है। और फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर इक्वेशन आपके पास आ जाए तो आप इसी इक्वेशन से कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है आपके पास 2, b की वैल्यू आपके पास क्या है 3 और c की वैल्यू आपके पास क्या है 7। ये इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ पे यूज़ करनी है, आगे जाके क्वेश्चन में सॉल्व हो यूज़ करेंगे। एक तरीका तो ये होता है जैसा कि आपकी इस किताब ने किया हुआ है, इन्होंने भी सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ क्या किया है, ड्रा द ग्राफ। ये क्वेश्चन मैंने आपके एग्जांपल नंबर 3 से उठाया है और बिटवीन -1 and 1 कहते हैं इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में आपने ग्राफ ड्रा करना है। अब इट मीन्स कि ये वैल्यू भी आपने मस्ट पुट करनी है, ये वाली वैल्यू भी मस्ट पुट करनी है। एक बात याद रखें, किसी भी क्वाड्रेटिक के ग्राफ के लिए हमें इतने सारे पॉइंट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। किसी भी क्वाड्रेटिक के ग्राफ के लिए हमें इतने सारे पॉइंट्स लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। हमने एक्चुअली चाहिए क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलें, ये मैंने एक टेबल ड्रा कर दिया, यहाँ पे जनाब मैंने x लिख दिया, यहाँ पे मैंने y लिख दिया, ठीक है। अगर मैं x में 0 पुट कर दूँ तो मुझे बताएं y की वैल्यू क्या आएगी 0। अगर मैं x में 0 पुट कर दूँ तो y की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट क्या होता है देखें, अगर मैं y एक्सिस और x एक्सिस लिख रहा हूँ, एक बात याद रखें, सेकंड डिग्री किसी भी सेकंड डिग्री इक्वेशन का ग्राफ यू शेप होता है, या ओपन अपवर्ड इस टाइप का होगा यू शेप, या इस टाइप का यू शेप होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं y एक्सिस और x एक्सिस ड्रा कर लूँ तो आप नोट करें कि ये यू शेप का ग्राफ कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। या तो ये x एक्सिस से गुजरेगा, एक पॉइंट इसका टर्निंग पॉइंट होगा जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, और एक वो पॉइंट होगा जहाँ पे ये y एक्सिस से टकराएगा, से गुजरेगा। ज़रा बड़ा ड्रा कर दूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये देखें, अगर मैंने फ़र्ज़ करें एक यू शेप ग्राफ ड्रा किया है, ज़रा मेन पॉइंट्स को देखें। वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी की भी नज़र में फ़ौरन आ जाते हैं। वो पॉइंट जहाँ से ग्राफ एक्स एक्सिस से गुजरता है, जहाँ से ग्राफ वाई एक्सिस से गुजरता है, और यू शेप का ग्राफ जहाँ पर टर्न लेता है, इसको हम टर्न लेता है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। इस दो पॉइंट्स को हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का वर्ड आपने वैसे भी सुना होगा, एक मिसाइल जब दूसरे मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लेता है, इट मीन कि यहाँ पे ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन बोलते हैं। अच्छा, अब आते हैं दोबारा से, एक दफ़ा मैं क्या पुट करूँगा। अब एक्स इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट के लिए आप वाई को 0 पुट कर देते हो। वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए आप एक्स को 0 पुट कर देते हो, ठीक है। अब ये गौर से देखिए क्यों ये 0 है, वाई इंटरसेप्ट कहाँ पे वैल्यू आ रही है, बिल्कुल 0 के नीचे आ रहा है। इस पॉइंट पे देखें y की वैल्यू क्या है, हाइट क्या है 0, आपको पता है y हाइट देता है, इस पॉइंट पे हाइट क्या है 0,
तो y को आपने 0 पुट करना होगा। जब हाइट 0 होती है तब जाके पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है। ये पॉइंट देखें, जब 0 के नीचे या 0 के ऊपर जो भी पॉइंट्स होते हैं, अगर वहाँ कहीं से ग्राफ गुजरता है तो वो y इंटरसेप्ट होगा। अब सबसे पहले तो मैंने पॉइंट कौन से फाइंड करने हैं। एक तो मैंने 0 पुट कर दिया, 0 में x में पुट करूँगा और एक दफ़ा y को 0 कर दें। y की जगह आप 0 पुट कर दें तो क्या आएगा, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। x कॉमन ले लें तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, आइदर x इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। यानी अगर x की जगह 2 पुट कर दें तो y 0 आ जाएगा। y 0 कब आएगा, देख लें, 2 स्क्वेयर से 4 आता है, 2 इंटू 2 से ही 4 आता है। जब डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। x ठीक है, आपने क्या देखा, y इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या किया था, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट हमने क्या किया है, पुट x इक्वल टू 0, x की जगह 0 पुट कर दिया। एक आपको मैंने कहा था कि x इंटरसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी ग्राफ में, एक y इंटरसेप्ट और एक वर्टेक्स, क्योंकि इसका ग्राफ यू शेप बनेगा तो वर्टेक्स की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं, वर्टेक्स हम फाइंड करते हैं माइनस बी डिवाइड बाई 2 है। अब देखें गौर से, इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन से, तो मुझे बताएं a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इधर a कहलाता है, तो a क्या होगा आपके पास 1, एक x को स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह मुझे बताएं कि x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो b किसके बराबर हो जाएगा, b इज इक्वल टू -2। यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, -2 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, यहाँ से 2 डिवाइड बाय 1 से क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब 1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y इंटरसेप्ट 1 पुट करें, 1 स्क्वायर से 1 आता है, माइनस यहाँ पे 1 पुट करें, -2, 1 -2 से क्या आता है -1, तो ये जनाब 1 और -1 ये आपके पास y इंटरसेप्ट आ गया। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया जनाब 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ऊपर 1 2 3, नीचे -1 -2। अच्छा अब देखें, 0 के ऊपर पॉइंट की हाइट क्या है 0, ये पॉइंट आ गया। 2 के ऊपर पॉइंट की हाइट क्या है 0, ये पॉइंट आ गया। और 1 के नीचे पॉइंट की हाइट क्या है -1, 1 के नीचे पॉइंट की हाइट -1, तो ग्राफ ये तीनों पॉइंट्स मिला दें तो इस शेप का ग्राफ आ गया। आपको मैंने कहा था या तो ये ओपन अपवर्ड इस तरह की शेप बनेगी या ओपन डाउनवर्ड इस तरह की शेप बनेगी। और ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ, अगर ए पॉजिटिव हो तो ओपन अपवर्ड इस तरह की शेप बनती है, अगर ए नेगेटिव हो -1 हो -2 हो तो ओपन डाउनवर्ड कुछ इस तरह की शेप बनेगी, लेकिन शेप यूँ बेल शेप ही होगी। अच्छा, तो ये जनाब सेकंड डिग्री इक्वेशन का हमने ग्राफ ड्रा किया है। अब यहाँ पर मैं स्टॉप लगा देता हूँ और ये वीडियो अपलोड कर लेता हूँ।